नमस्कार, मेरा नाम शांतनु शुक्ला है और मैं जिला उन्नाव में महनौरा गांव में मेरा ये पॉली हाउस है। मेरी फैमिली में मेरे मदर हैं, फादर, मेरे 2 बच्चे, वाइफ। मेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन इन मास्टर्स में किया है। मैंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में किया है। मैंने सेल्स एंड मार्केटिंग में लगभग 13 से 14 साल नौकरी की है। और नौकरी करने के बाद जब कुछ नया करने का मेरे को हुआ कि अब बहुत समय हो गया, अब अपना खुद का कुछ काम किया जाए, तो हमने एग्रीकल्चर फील्ड में एंट्री की। सन 2018 में मैंने एग्रीकल्चर में एंट्री की और तब से मैं एग्रीकल्चर में लगा हुआ हूँ। मैंने कई कंपनियों में मैंने नौकरी की, जिसमें रिलायंस में मैं रहा, मैं हच में रहा, वोडाफोन में रहा। तो कई जगह मैंने नौकरी की, कई और मल्टीनेशनल कंपनीज और कंपनीज में मेरा रहा सफ़र। मैं यूपी में भी जॉब किया, मैंने गुजरात में भी जॉब किया, मैंने महाराष्ट्र में भी जॉब किया। मेरा फोकस जब भी मैं किसी उसमें जाता था कंपनी में, तो मेरे को रूरल डेवलपमेंट का सबसे ज़्यादा कार्य दिया जाता था कि शांतनु शुक्ला जी, आपको जो है रूरल डेवलपमेंट में करना है। वहीं से ही जो है कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से रिलेटेड फील्ड्स की तरफ मेरा रुझान बढ़ता चला गया। नौकरी जब छोड़ी तो सबसे पहला जो बिजनेस स्टार्ट किया वो मैंने एग्रीकल्चर ही में ही किया, क्योंकि एग्रीकल्चर एक ऐसी फील्ड है जहाँ पर एक रिकॉग्निशन मिलती है, जहाँ पर एक समाज के प्रति जो हमारा कार्य है उसको हम पूरी तरीके से कर सकते हैं और समाज के लिए हम अपना योगदान दे सकते हैं। मैं जब एग्रीकल्चर की तरफ ध्यान मेरा आकर्षित हुआ तो मैं काफ़ी सर्च में लग गया कि मैं आखिर वो कौन सा काम करूं जिसमें, क्योंकि हम लोग जितने भी समय रहे कॉर्पोरेट में ही रहे, मल्टीनेशनल कंपनीज में रहे, कभी हवाई जहाज से चले तो कभी एसी ट्रेन में बैठे, तो कभी बस में बैठे, कभी टैक्सीज में बैठे, तो कभी ये नहीं रहा कि हम लोग वो कार्य कर पाएंगे जिसको एक आम किसान कर पाता है। तो हमेशा मन में यही रहा कि वो कौन सा काम किया जाए टेक्निकली ज़्यादा वो रहे और वो अलग हटके भी रहे, मतलब एक एग्रीकल्चर भी रहे, वो एक एग्रीकल्चर से हटकर भी रहे। काफ़ी रिसर्च किया, लखनऊ के कई डिपार्टमेंट्स में गया तो मेरी मुलाकात हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में हुई। वहाँ के अधिकारियों से मेरी मुलाकात हुई। वहाँ उन्होंने मुझे इस पॉली हाउस बिजनेस के बारे में बताया। पॉली हाउस लगाने के लिए जब बैंक के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि आपको 70% हम आपको लोन कर देंगे, 30% आपको जो है प्रोजेक्ट कॉस्ट का आपको अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा। 58,16,000 का प्रोजेक्ट पॉली हाउस का है, 1 एकड़ का। 58,16,000 में 43 लाख रुपए बैंक ने हमें दिया, बाकी का पैसा हमें अपनी तरफ से लगाना पड़ा। पॉली हाउस के अंदर कई तरीके के आप कार्य कर सकते हैं, जिसमें आप सब्जी का कार्य कर सकते हैं, फूलों की खेती कर सकते हैं। तो मैंने जो अपना जो मन बनाया वो हमने फूलों की खेती की तरफ मेरा रुझान था। तो मैंने जरबेरा का प्लांटेशन करवाया। 1 एकड़ के अंदर 25,000 पौधे लगते हैं और 1 एकड़ के अंदर 25,000 पौधे में जो कंपनी, जो KF कंपनी है जिसने हमें ये पौधा दिया, उसके अनुसार एक पौधा पूरे साल भर में लगभग 30 से 35 फूल देता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इकोनॉमिक्स वगैरह कैलकुलेट किया गया, तो सारे खर्चे वगैरह निकालने के बाद ये प्लान फाइनल हुआ कि फूलों की ही खेती करेंगे और फूलों में जरबेरा की ही खेती करेंगे। तो जो हमारा प्रोडक्ट है वो जरबेरा है। जरबेरा का पौधा नॉर्मली बुकेज वगैरह में, चूंकि ये एक स्टिक फ्लावर है, तो इसका ज़्यादातर इस्तेमाल स्टेज वगैरह सजाने में और बुकेज वगैरह बनाने में और डेकोरेशंस के ही कार्य में आता है। जो एक पहली पसंद है, जितने भी इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज हैं जो बड़े बड़े लॉन्स और बड़े बड़े होटल्स वगैरह में जो डेकोरेशंस का काम करती है, उनकी ये पहली पसंद है। क्योंकि जरबेरा एक ऐसा प्लांट है जिसको अगर आप पानी में रख देते हैं तो पानी में, गर्मी के महीने में भी अगर आप इसको पानी में रखते तो 4 से 5 दिन लग जाता है, चल जाता है, और ठंडक में 1-1 हफ्ता 10-10 दिन तक ये सरवाइव करता है। मार्केट के अंदर जब हम लोग इसको लेकर पौधे को, फूल को जब हम लोग लेकर जाते हैं तो इसकी जो एवरेज कॉस्ट आती है वो पूरे वर्ष में हम लोग को 3 रुपए की आती है। 7 लाख फूल 3 रुपए के हिसाब से अगर देखा जाए तो 21 लाख रुपए का टोटल नेट सेल आती है। इस नेट सेल में हमारे खर्चे भी आते हैं, जिसमें हमारा लेबर, फर्टिलाइजर्स, बिजली, पानी, रेंट और
तमाम पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स वगैरह का इस्तेमाल होता है। तो 10-12 लाख रुपए अगर उसका भी हटा देते हैं तो शुद्ध मुनाफा जो निकल कर आता है वो लगभग पूरे वर्ष में 10 लाख से 11 लाख के करीब निकल कर आता है। पॉली हाउस एक्चुअली एक तरीके का ग्रीन हाउस इफेक्ट है। पॉली हाउस के अंदर एक एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट किया जाता है जो प्लांट्स के लिए, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए एक बहुत ही जो ह्यूमिडिटी होती है, जो टेम्परेचर होता है उसके लिए मुनासिब होता है। बरसात के दिनों में ह्यूमिडिटी मेंटेन करना, ठंडक में टेम्परेचर मेंटेन करना, गर्मी में टेम्परेचर मेंटेन करना, उसके लिए पूरा फॉगर्स चलाना, उसके ऊपर स्प्रिंकलर्स चलाना, ड्रिप लाइन चलाना, ये सब प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अगर आप खुले में भी अगर कोई खेती करते हैं, मान लीजिए आपने 1 एकड़ के अंदर जैसे हमने गुलाब लगाया, अब 1 एकड़ के अंदर हमने जो गुलाब लगाया, खुले में जो गुलाब लगाया उसमें हमारे 6000 पौधे लगे 1 एकड़ में, और यही पॉली हाउस के अंदर हम 1 एकड़ में 25,000 पौधे हम अपने जरबेरा के लगाए हुए। तो क्या है कि खुले में जो खेती अगर आप 3 से 4 बीघे में आप जो खेती कर रहे हैं वो आप 1 एकड़ के अंदर पॉली हाउस के अंदर आप कर सकते हैं। हमारा पॉली हाउस फरवरी 2020 में बन गया था, और फरवरी 2020 से हमारा ये प्लांटेशन वगैरह होने के बाद हमारा लोग का कार्य शुरू हो गया था। 2020 जून जुलाई से जब हमारे फूल निकलने शुरू हुए तो थोड़ी थोड़ी मार्केट खोली गई, थोड़ा थोड़ा लोगों से कहा गया कि 50 लोग एक शादी समारोह में इकट्ठा होंगे, धीरे धीरे फूल की बिक्री वगैरह स्टार्ट हुई। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अभी हम नहीं गए हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाने का है, क्योंकि 1-2 कंपनीज हमने देखी है जो कि फ्रेश फ्लावर्स वगैरह सप्लाई करती है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जब मैं जाता हूँ, चूंकि मेरे पास हमारे पास एक ही प्रोडक्ट है, वो है जरबेरा। अब ऑनलाइन में क्या होता है कि जब कस्टमर्स की डिमांड आती है तो उनको एक बुके चाहिए, जिसके लिए एक गुलाब भी चाहिए, जिसके लिए जरबेरा भी चाहिए, जिसके लिए ट्यूबरोज भी चाहिए, रजनीगंधा भी चाहिए, जिसके लिए और भी लीव्स भी चाहिए, और उसका एक कॉम्बिनेशन ऑफ एक बास्केट पूरा बना कर देना होता है। क्योंकि हमारा फोकस सारा का सारा फार्मिंग की तरफ है, तो मैं इसलिए फार्मिंग से हटकर अभी इस विषय की तरफ मैं नहीं गया हूँ जहाँ पे मैं एक बास्केट बनाकर दे पाऊँ। मेरे पास एक ही प्रोडक्ट है जो कि जरबेरा है। हाँ, आगे आने वाले समय में बदलाव जरूरी है, तो मैंने ओपन में इस बार रजनीगंधा लगाया है, इसके अलावा हमने ओपन में गुलाब भी लगाया है। अगर वो मेरा प्रोजेक्ट सक्सेस हो जाता है तो मैं एक बास्केट तैयार कर सकता हूँ, जिसको फिर मैं अगर वो हो जाता है अगर सक्सेस, तो मैं उसको फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी डाल सकता हूँ, वहां से फिर मैं उस डिमांड को कैटर कर पाऊंगा। पॉली हाउस का जो टोटल 1 एकड़ का जो प्रोजेक्ट है, इसमें 2 तरीके से आप काम कर सकते हैं। एक तो स्टेट हॉर्टिकल्चर मिशन की तरफ से भी आप ले सकते हैं, इसके अलावा आप नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की तरफ से, NHB सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी आप 4000 स्क्वायर मीटर का 1 एकड़ का आप पॉली हाउस लगवा सकते हैं। मेरा प्लान है कि मैं अभी एक पॉली हाउस लगा चुका हूँ, और आने वाले 2 साल 3 साल के अंदर मेरे पास लगभग 4 से 5 पॉली हाउस हो जाए, जिसमें जरबेरा का भी रहेगा पॉली हाउस, जिसमें मैं जो और नए पौधों का जो ट्रायल कर रहा हूँ, जिसमें गुलाब हो गया, डच रोज हो गया, उसका भी मैं इसमें कर रहूँगा। इसके अलावा रंगीन शिमला मिर्च, जिसको कलर्ड कैप्सिकम कहते हैं, रेड और येलो, उसका भी मेरा प्लान है। तो आने वाले 5 साल के अंदर मैं चाहता हूं कि मैं इस क्षेत्र में एक मिनी इजराइल टाइप का खड़ा कर दूं, जहां पर कम से कम 5 से 6 पॉली हाउस रहे, और हमारा ईयरली रेवेन्यू 1 करोड़ से क्रॉस कर जाए। तो जो भी किसान भाई, जो भी कृषि उद्यमी बनना चाहता है, उसके लिए मैं हमेशा सेवा देने के लिए तैयार हूँ। वो मुझसे कभी भी संपर्क कर सकता है। मेरा मोबाइल नंबर 8299600049 है, या समाधान ग्रुप के माध्यम से भी हमसे संपर्क कर सकता है, जिसके चेयरपर्सन CA मुकेश शुक्ला जी हैं। मैं तो कहता हूं कि ये जो ग्रुप है, समाधान ग्रुप, ये बहुत ही अच्छा ग्रुप है। ये ग्रुप अगर कोई भी उद्यमी, कोई भी किसी भी क्षेत्र में, चाहे कृषि क्षेत्र हो, चाहे फूड एंड प्रोसेसिंग क्षेत्र हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में अगर अपना उद्यम, अपना स्टार्टअप करना चाहता है, मैं उसको यही सजेस्ट करूंगा कि वो सही जानकार के पास जाए। सही जानकार के पास जाएगा
गवर्नमेंट्स के क्या क्या लाइसेंसिंग प्रोसेस हैं, क्या क्या नियम हैं, क्या क्या सब्सिडीज गवर्नमेंट की तरफ से मिल रही है, बैंक्स कैसे फाइनेंस करेगा, कैसे हमारी फाइल तैयार होगी, कैसे हमारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार होगी, कहाँ से हमारे को फंड्स मिलेगा, किस बैंक से हमको फंडिंग्स मिलेगी, कितनी फंडिंग्स मिलेगी, वो सभी सवालों का जवाब उस एक पॉइंट पे आपको मिल जाएगा। आईआईडी ये वही कार्य कर रहा है, समाधान ग्रुप इसी कार्य में लगा हुआ है। वो चाहता है कि उद्यमी आए, जुड़े और अपना स्वरोजगार, अपना खुद का रोजगार स्टार्ट करे। मैं कहूँगा कि हर व्यक्ति को एक बार आईआईडी समाधान ग्रुप में जरूर जाना चाहिए और अपनी समस्या का समाधान लेना चाहिए समाधान ग्रुप में। धन्यवाद।